तो वही फ़र्ज़ करते हैं कि हम मर्दों के लिए कोई अशिया बनाना चाह रहे हैं। अब वो अशिया कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से मबनी है मर्दों के कद पे। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो अशिया है, वो हम सिर्फ़ पाकिस्तान के मर्दों के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें सबसे पहले पाकिस्तान में मर्दों के कद की औसत कदर जाननी होगी। तो पाकिस्तान में मर्दों के औसत कद को यानी मीन हाइट को मैं म्यू एच की शक्ल में दिखाऊंगी। अब भाई मीन मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ख़ास तौर पर बताया ना जा रहा हो तो आप समझ लें कि हम अरिथमेटिक मीन की ही बात कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये मीन कैसे मालूम किया जा सकता है। तो एक तरीका जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये है कि पाकिस्तान में जितने मर्द हैं, यानी कुल आबादी में जितने मर्द हैं, उनसे उनका कद पूछ लिया जाए और उनको फिर आपस में जमा कर कर उसको तकसीम कर दिया जाए कुल आबादी की तादाद से। लेकिन भाई ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इस काम को अंजाम देना एक नामुमकिन सी बात है, या अगर मुमकिन भी है तो ये काम करने में हमें सालों लग जाएंगे। और भाई इतना वक्त तो आजकल की दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप इतना वक्त निकाल भी लेते हैं, तो भी जब तक आप ये जायज़ा ले रहे होंगे, जब तक आप पूरी आबादी का कद मालूम करेंगे, उस वक्त तक हो सकता है कि मर्दों का कद बदल जाए। ये भी हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे मर्द इंतकाल फरमा जाएं और यूं फिर आपका जितना डाटा है वो ज़ाया हो जाएगा। तो भाई इसलिए यहाँ पर हम आबादी के कद की बिल्कुल सही, दुरुस्त यानी ट्रू मीन वैल्यू, ट्रू औसत कदर नहीं मालूम कर सकते। अच्छा, मसलों पर तो हमने बात कर ली, अब इसका हल क्या है? भाई हल ये है कि हम इस आबादी में से फिर एक बेतरतीब नमूना लेंगे और इसमें जितने भी मर्द हैं उनका कद मालूम कर लेंगे और कद मालूम करके उनको आपस में जमा करके इस नमूने में जितने मर्दों की तादाद है उससे तकसीम कर देंगे। लेकिन इस तरीके में ख्याल रखने वाली बात सिर्फ ये है कि ये नमूना बेतरतीब हो और उसके लिए हम जितनी मेहनत कर सकते हैं हम करेंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि इस नमूने में सारे लंबे लोग आ जाएं या सारे मिसाल के तौर पे बास्केटबॉल के खिलाड़ी आ जाएं या सारे कम उम्र लड़के आ जाएं। ये सब चीज़ें करने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमें औसत कदर मिलेगी, जो मीन वैल्यू मिलेगी, वो निशानदेही कर रही होगी आबादी के कद की दुरुस्त औसत कदर की। और आप देखेंगे कि आदाद-ओ-शुमार में यानी स्टैटिस्टिक्स में हम यही करते हैं। हम बेतरतीब नमूना लेते हैं, उस नमूने के बारे में चीज़ें मालूम करते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें बिल्कुल सही तरह निशानदेही कर रही होंगी इस आबादी की। अच्छा, अब इस उम्मीद को पुख्ता करने के लिए हम करते ये हैं कि मुख्तलिफ नमूने ले लेते हैं। यानी बहुत सारे बेतरतीब नमूने जब हम लेंगे और फिर उनकी औसत कदर मालूम करेंगे और फिर उस औसत कदर की औसत कदर मालूम करेंगे, तो हमें शायद इस आबादी की दुरुस्त औसत कदर के बारे में कुछ मालूम हो जाए। और इस काम को मज़ीद पुख्ता करने के लिए हम हर नमूने में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़िलहाल आपका इतना काम करने का दिल नहीं चाह रहा। तो आप इस नमूने को 5 मर्दों पर मुश्तमिल रखते हैं। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 5 के। अब फ़र्ज़ करते हैं कि पहला जो मर्द है वो 6.2 फ़िट का है, दूसरा कुछ 5.5 फ़िट का है, तीसरा 5.75 फ़िट का है, चौथा 6.3 फ़िट का है और पाँचवा 5.9 फ़िट का है। अच्छा, अब इसकी औसत कदर मालूम करने के लिए हम इनको आपस में जमा कर देंगे और फिर इस पूरी चीज़ को हम तक़सीम कर देंगे सैंपल साइज़ से, जो कि यहाँ पर 5 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मर्द हैं। अब इस पूरी चीज़ को जब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे, तो ये चीज़ बराबर आ जाएगी कुछ 5.93 फ़िट के। तो ये है हमारे नमूने की औसत कदर और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। और भाई अगर हम इसके ज़रिए इस आबादी की औसत कदर जानना चाह रहे हैं, तो फिर इसको हम आदाद-ओ-शुमार यानी स्टैटिस्टिक कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आबादी की औसत कदर को मैंने म्यू से दिखाया था और नमूने की औसत कदर को मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। बल्कि यहाँ पर या तो h होना चाहिए या तो फिर यहाँ पर x होना चाहिए। तो इसको ज़रा x कर देते हैं। अच्छा, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो जो चीज़ें हम आबादी के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, उनको हम पैरामीटर कहते हैं। ये लिख भी दूँ, इसको अंग्रेज़ी में भी लिख देते हैं।
और भाई पैरामीटर्स हम आदाद और शुमार यानी स्टैटिस्टिक की मदद से मालूम करते हैं। इस बात को हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि नमूने की स्टैटिस्टिक के जरिए हम आबादी के पैरामीटर्स मालूम करते हैं। अच्छा, अब देखा जाए तो नमूने की औसत कदर मालूम करने के लिए और आबादी की औसत कदर मालूम करने के लिए हम बिल्कुल एक जैसी ही चीज करते हैं। बस फर्क यह है कि नमूने में सैंपल साइज कम होता है और आबादी की औसत कदर मालूम करने के लिए हमारे पास सैंपल साइज बराबर होगा पूरी आबादी के, जो कि ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद होती है। लेकिन खैर, दोनों को ही मालूम करने के लिए एक सा तरीका होता है। जैसे इस मिसाल में दोनों को ही मालूम करने के लिए हम सब मर्दों के कद को आपस में जमा करेंगे और फिर तकसीम कर देंगे सैंपल साइज से या आबादी की तादाद से। तो है तो ये आसान सी बात, इस पे हमने अमल भी कर लिया है। लेकिन इसी चीज़ को आप बहुत तरतीबवार तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी नोटेशन से भी दिखा सकते हैं। और ये चीज़ आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी किताबों में भी दिख चुकी होगी। तो चलें ऐसा करते हैं कि आबादी की औसत कदर और नमूने की औसत कदर मालूम करने की नोटेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं पहले। तो भाई फर्ज कर लेते हैं कि नमूने का साइज कुल n है, यानी इस नमूने में n मर्द होंगे जिनके कद हम मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो मर्द होगा उसकी कद को हम x1 की सूरत में दिखा देंगे और फिर फर्ज कर लेते हैं कि दूसरे मर्द के कद को हम x2 से दिखा रहे हैं और ये भी फर्ज कर लेते हैं कि तीसरे मर्द के कद को हम x3 से दिखा रहे हैं और इनको हम आपस में जमा भी करते रहेंगे जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। और भाई ये सिलसिला चलता चला जाएगा जब तक कि हमारे पास nth मर्द का कद नहीं आ जाता। इसको हम xn से दिखा सकते हैं और फिर इस पूरी चीज़ को हम तकसीम कर रहे होंगे n से, क्योंकि ये हमारा सैंपल साइज है, यानी मर्दों की कुल तादाद इस नमूने में n के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या ख़ास बात है, ये तो बिल्कुल यही चीज़ है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये असल में नोटेशन नहीं है, इसको बस मैंने एक आम तौर पे लिख दिया है। और अब हम आएंगे नोटेशन पे। तो यूँ फिर नमूने का जो औसत कदर है वो बराबर आ जाता है, ये है समेशन का निशान जो कि दिखा रहा होता है कि हम चीज़ों को जमा कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा xi और i भाई तब्दील होता रहता है। तो इस मिसाल में i शुरू हो रहा है 1 से और ख़त्म हो रहा है n पे। तो मैं फिर से दोहरा लूँ कि इस पूरी चीज़ का मतलब अभी तक ये है कि i पहले 1 के बराबर होता है और उसके बाद फिर i 2 के बराबर होता है, फिर 3 के बराबर होता है और ये सिलसिला चलता जाता है जब तक i n के बराबर नहीं हो जाता और फिर हम उन सब को आपस में जमा कर रहे होते हैं। तो ये पूरी चीज़ असल में इस चीज़ को दिखा रही है। अच्छा, साथ में फिर हमें इसको तकसीम करना होगा n से। तो भाई नमूने की औसत कदर को जब हम इस तरह से दिखाते हैं तो ये बहुत मुश्किल सी चीज़ लगती है, लेकिन ये असल में बिल्कुल इसी चीज़ की निशानदेही कर रही है, क्योंकि भाई इन दोनों में ही हम मालूमात के जो नुक्ते हैं यानी जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको आपस में जमा कर रहे हैं और उसके बाद तकसीम कर रहे हैं नुक्तों की कुल तादाद से। तो भाई कहने का मकसद ये था कि ये दोनों बिल्कुल एक बराबर हैं। अच्छा, अब आते हैं आबादी की औसत कदर पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले म्यू को ले आएंगे और ये भी बराबर होता है xi के कुल सम के, जिसमें i 1 से शुरू हो रहा होता है और चूंकि यहाँ पर कुल आबादी है तो हम इसको दिखाएंगे इस बड़े n से। ये दिखा रहा है कुल आबादी की तादाद को और इसको फिर हम तकसीम भी करते हैं इसी बड़े n से। तो ये हो जाता है आबादी की औसत कदर का फॉर्मूला। और इसको अगर आप आम तरह से दिखाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि म्यू बराबर होता है x1 जमा x2 जमा x3 और ये सिलसिला चलता चला जाता है जब तक x कैपिटल N नहीं आ जाता और इसके बाद हम इस पूरी चीज़ को तकसीम कर रहे होते हैं इस बड़े N से। तो ये दोनों बातें बिल्कुल एक बराबर हैं और अब मुझे पूरा यकीन है कि जब भी आप नमूने की औसत कदर और आबादी की औसत कदर का ये उलझा हुआ फॉर्मूला देखेंगे तो आप इससे परेशान नहीं होंगे।